नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन विधेयक पारित होने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों को बताई वजह। अगस्त 2027 तक था कार्यकाल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया के पक्ष में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड से साबित नहीं होती किसी की भारतीय नागरिकता। बांग्लादेश वायुसेना के F-7 ट्रेनर विमान हादसे में पायलट समेत 20 लोगों की मौत, 170 से अधिक घायल। हादसे के कारणों की जांच के आदेश, एक दिन का राजकीय शोक घोषित। महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की मास्टर दिव्या देशमुख। क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश की डी हरिका को टाई ब्रेक में 2-0 से दी मात। सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समयोजन विधेयक चर्चा के लिए पेश करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पारित करा लिया जाए। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वहीं राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा मालवाहन विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस बिल को भी आज ही चर्चा के बाद पारित कराने की कोशिश होगी। इसके अलावा दोनों सदन में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए इस्तीफे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई। जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा पत्र पोस्ट करते हुए कहा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद एवं अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति एवं अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य एवं संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं।
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वीएस अच्युतानंदन का सोमवार को निधन हो गया। माकपा के वरिष्ठ नेता अच्युतानंदन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 101 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। मित्रों और विरोधियों में वीएस के नाम से प्रसिद्ध अच्युतानंदन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेताओं में से अंतिम जीवित सदस्य थे, जिसका गठन 1964 में सीपीआई से अलग होने के बाद हुआ था। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर को सचिवालय दरबार हॉल में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर अलपुजा ले जाया जाएगा। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार वालिया चुडुकड़ शमशान घाट पर किया जाएगा। और बिहार सर मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके खिलाफ अदालत में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को इसकी अगली तारीख है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सर के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए लोगों से भारतीय नागरिकता साबित करने के सबूत मांगने के फैसले का बचाव किया और पक्ष में कई दलीलें दी। आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हों। चुनाव आयोग ने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों का खंडन किया और कहा कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड किसी की पहचान का सबूत तो है, लेकिन उसकी भारतीय नागरिकता को साबित नहीं करते। ढाका के उत्तरा स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट सहित कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 170 से अधिक घायल हुए हैं। विमान दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज की इमारत से टकराया। बांग्लादेश आर्मी और फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव अभियान में जुट गई। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया है। संस्थान ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 019490436997 जारी किया है। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन निर्मित इस विमान का इस्तेमाल पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए होता था। अभी तक हादसे की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर स्पेस में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। नासा के साथ मिलकर इसरो मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। इस मिशन को निसार का नाम दिया गया है। 30 जुलाई की शाम 5:40 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन पर जानकारी साझा की। दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने अपने एक्स, फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर इस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण भी किया। भारत की उभरती शतरंज इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में दिव्या ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली हमवतन खिलाड़ी डी हरिका को टाई ब्रेक में 2-0 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख का सामना पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की तान झोंगी से होगा। भारत की कोनेरू हम्पी ने FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हम्पी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की यूगिन सोंग को मात दी। हम्पी से पहले कोई भी भारतीय इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। और इसी के साथ इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।